करते हैं डेविएशन फ्रॉम सिंगल मिरर। सिंगल मिरर से डेविएशन कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में ये मिरर है। अब मिरर पर कोई इंसिडेंट रे आई और वो इंसिडेंट रे टकराकर इतना रिफ्लेक्ट कर गई। अगर ये मिरर ना होता तो ये रे सीधे चली जाती, लेकिन अब मिरर पड़ गया, मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर किधर चली गई, इस पाथ पे चली गई, मतलब इतना डेविएट हो गई अपने पाथ से। तो मान लो डेल्टा डेविएट हो गई, तो इस डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो इंसिडेंट एंगल हो जाता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के, रिफ्लेक्टेड और रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल आता है वो रिफ्लेक्टेड मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल कितना है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री, मतलब 180 माइनस आई प्लस आर। आई डेविएशन कितना हुआ, ये आई प्लस आर, ये माइनस कर देना है, आई प्लस आर ये माइनस है, क्योंकि डेविएशन तो इतना ही हुआ है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेविएट कर गया। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है जो ये डेविएट हो गई है। तो डेविएशन कितना हो गया 180 माइनस आई प्लस आर, तो ये हो गया 180 माइनस आई प्लस आर। तो हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो यहाँ से डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आ गया 180 माइनस 2i। जब कब निकालना है, जब सिंगल मिरर हो, सिंगल मिरर। अब बात करते हैं डेविएशन फ्रॉम डबल मिरर। अब डबल मिरर से डेविएशन कैसे निकाला जाएगा। मान लो दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे के थीटा एंगल पर, इनके बीच में जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे आई। अब ये मान लो अगर ये मिरर ना होता तो ये सीधे चली जाती, लेकिन मिरर आ गया, मतलब ये डेल्टा 1 डेविएट हो गया। अब यहाँ से ये रे जो डेविएट हुई है इधर जा रही है, उसके बाद यहाँ से दूसरे मिरर से टकराई, दूसरे मतलब मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई और ये डायरेक्शन। तो ये तो पहला डेविएशन हो गया, मतलब डेल्टा 1। उसके बाद में अब यहाँ पर ये वाला सेकंड मिरर ना होता, सेकंड मिरर ना होता तो सीधे चली जाती, लेकिन अब सेकंड मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट कर गई, मतलब ये डेल्टा 2 रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये क्या मतलब डेविएट कर गई डेल्टा 2। अगर हम बात करते हैं पहले यहाँ से इंसिडेंट से देखते हैं, तो इंसिडेंट ये क्या होगा नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल। और नॉर्मल से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा होगा। और ये कितना है डेल्टा 1, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक डेल्टा 1 है। और अगर हम इसकी बात करते हैं ये एंगल कितना होगा, मतलब ये इसकी बात करते हैं, ये नहीं, एक मिनट, तो ये तो इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं नॉर्मल और इस प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है। नॉर्मल और प्लेन नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा टोटल 90। तो अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, तो इस ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है, ये टोटल कितना है 90 है, तो ये अल्फा है, मतलब ये वाला एंगल कितना बचेगा मेरे पास 90 माइनस अल्फा। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो सेकेंड डेविएशन हुआ यहाँ से, मतलब दूसरे मिरर पे जब रे टकराई रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या है नॉर्मल है, नॉर्मल और इस मिरर के बीच में कितना एंगल होगा 90 डिग्री। और ये जब बीटा है तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ से ये बीटा है। अब ये कि हमें इस एंगल को पता करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, क्योंकि टोटल कितना है ये 90 है और ये बीटा है, तो बीटा को माइनस कर देंगे, मतलब 90 माइनस बीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं डेल्टा 1, मतलब नेट डेविएशन क्या हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 क्या हुआ 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, अगर हम बात करते हैं ये एंगल ये कितना है 180। अब इधर क्या है ये 2 अल्फा है ये, तो 180 माइनस 2 अल्फा करना है, 180 माइनस 2 अल्फा। तो ये हो गया डेविएशन 1, डेल्टा 1 कितना हो गया 180 माइनस 2 अल्फा, मतलब डेविएशन 1। और अब दूसरा डेविएशन कर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी क्या आ जाएगा 180 माइनस 2 बीटा, क्योंकि यहाँ से लेकर ये इसका टोटल 180 है, अब माइनस करना है 2 बीटा, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 बीटा। तो ये क्या हो गया डेल्टा डेविएशन 2। अब इसके बाद क्या करना है 180 प्लस 180 मतलब कितना हो गया 360, और 360 इधर क्या 2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा है, तो 2 कॉमन ले लिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ए क्यू ए बी, ये क्यू है ए है और बी, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इस ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल का एंगल कितना होगा
180 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं इसके इन साइड का एंगल कितना होता है, टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं 90 मतलब थीटा, तो थीटा प्लस 90 थीटा प्लस 90 प्लस माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल टू 180। तो यहाँ से लिखा जा सकता है क्योंकि अंदर का टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री इंटरनल, तो थीटा दिया है थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 180 माइनस 180 मतलब ये 0 हो गया। और उसके बाद ये इधर कितना बचा थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा को उधर ले जाएंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा प्लस बीटा। तो हमें यहाँ पर जो ये अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह पे क्या रख देना है थीटा। तो हमारे पास जो डेविएशन नेट आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ ये सीधे फॉर्मूला लगा देना है, डेविएशन फ्रॉम डबल मिरर का केस हो तो उसमें क्या करना है 360 माइनस 2 थीटा कर देना है। मान लो अगर एंगल दो मिरर दे रखे हैं जो कि 60 डिग्री पर है तो डेविएशन कितना हो जाएगा, दोनों मिरर के बीच में थीटा दे रखा है 60 है तो डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा मतलब 120। तो यहाँ से डेविएशन कितना आ जाएगा 2 और 4 240। तो इस तरीके से अगर मतलब डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो अगर दो प्लेन मिरर हैं एक दूसरे मतलब इंक्लाइंड पर है, मतलब एक दूसरे के थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो और अगर हम बात करते हैं m इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अब मान लो m की वैल्यू क्या आ रही है इवन आ रही है, मतलब इवन 2 4 6 8 10 जो भी इवन आ रही है। तो इवन में जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा m की वैल्यू में से -1 कर देंगे। कब, जब m की वैल्यू अगर इवन आ रही है तो उसमें क्या करना है जो m की वैल्यू आई है उसमें -1 कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इमेजेज। अब दूसरा कैसे कि अगर m की वैल्यू ऑड आ गई मतलब 1 3 आ गई 5 आ गई 7 आ गई 9 आ गई मतलब ऑड में वैल्यू आ गई तो इस केस में क्या होगा कि अब अगर ऑब्जेक्ट कैसा है सिमेट्रिकल, मान लो जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट कर रहा है दोनों इक्वल पार्ट में, ऐसा इस केस में तो अगर मतलब ऐसा सिमेट्रिकल का केस आ रहा है, सिमेट्रिकल में क्या करना है जो m मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी नंबर ऑफ इमेजेज, n क्या है नंबर ऑफ इमेजेज है तो m की जो वैल्यू आ जाएगी उसी के बराबर हो जाएगी n की वैल्यू। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केस अनसिमेट्रिकल लगा है मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा है मतलब इक्वल बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, बाइसेक्टर पर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा n की जो वैल्यू आएगी वो m-1 मतलब जो m की वैल्यू आई है उसमें -1 कर देना है। कब करना है अनसिमेट्रिकल के केस में, सिमेट्रिकल में जो m की वैल्यू आई वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। और ये कब आएगा जब ऑड आ गया इवन आ गया, कुछ करना नहीं है, सीधे अगर m की वैल्यू इवन आ रही है मतलब m-1 कर देना है तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर मिरर को फिक्स कर दिया जाए और इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट कर दें, अगर हम मिरर को फिक्स कर दें और इंसिडेंट रे है उसको थीटा से रोटेट कर दिया, अगर हम इंसिडेंट को रे को थीटा से रोटेट कर दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो थीटा से ही रोटेट करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर मतलब रिफ्लेक्टेड रे को थीटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे किधर रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से ही रोटेट करेगी। देन रिफ्लेक्टेड रे आल्सो रोटेटेड बाय थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि ये डायग्राम है, मान लो ये मिरर है, अब यहाँ से ये आ रही इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से घुमा मतलब रोटेट करा रहे हैं तो ये रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से ही रोटेट कर जाएगी, बस यही है इसका मतलब। अब बात करते हैं अगर हम रे को फिक्स कर दें, मतलब रे को फिक्स कर दें और हम क्या करें मिरर को रोटेट कर दें, अगर हमने रे को जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको रिफ्लेक्टेड यहाँ पे जैसे ये क्या है सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब जो इंसिडेंट रे है इंसिडेंट रे को अगर हम फिक्स कर दें और मिरर को थीटा से रोटेट करा दें तो मिरर को थीटा से रोटेट कराएंगे तो नॉर्मल क्या रहेगा, नॉर्मल तो थीटा से ही रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट करा रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी 2 थीटा से उसी डायरेक्शन में, मतलब अगर हम थीटा मिरर को थीटा रोटेट करा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट करेगी डबल 2 थीटा से, और नॉर्मल कितना रोटेट कर जाएगा उसी डायरेक्शन में थीटा से। तो ये तो हो गई इसके मतलब इस पर बात। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।